हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 2 का बैच सेमेस्टर 4। आज है आपका क्लास नंबर 21। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में रिंग के बारे में बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग भी बताए थे। उसी पर हम आपको बताए थे रिंग और टाइप्स ऑफ रिंग। उसी में कुछ और क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब चलते अपने सेशन के तरफ। देखो, हम आप लोग को बता रहे थे बाबू रिंग थ्योरी। तो आज है आपका क्लास नंबर 20। रिंग क्या होगा अच्छी तरह आप सीख गए। इसी पर बेस यह एक थ्योरम है, इसको लिखा है। यह एक आर्टिकल है, करा प्रूफ दैट द zero element of a ring is unique। क्या कह रहा है कि कोई भी एक रिंग है, उस रिंग का जीरो एलिमेंट जो होगा वह यूनिक होगा। तो आपने पढ़ा था कि मान लो कि कोई भी एक रिंग है, उस रिंग का जीरो एलिमेंट का मतलब हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करते थे। ई का मान 0 और ई का मान 1। 0 होगा प्लस के केस में, 1 होगा गुना के केस में। तो कह रहा कोई भी एक रिंग है, उस रिंग का जीरो एलिमेंट जो है ना वह यूनिक होगा। यूनिक का मतलब हुआ अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक। तो यदि संभव है तो हम मान लिया उस रिंग का दो गो जीरो एलिमेंट है, 0 और 0 डैश, और उसको लेके प्रूफ करेंगे। अगर दोनों का मान आपस में सेम हो जाएगा, 0 बराबर 0 डैश, तो कोई एक गो ना एलिमेंट होगा। यूनिक का मतलब एक। राजकुमार तो कह रहा है यहाँ कि आर कोई भी एक रिंग है, यदि संभव है तो उस रिंग का हम दो गो एलिमेंट मान लेते हैं, जीरो एलिमेंट। सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ से। यदि संभव है तो मान लेते हैं यहाँ से इफ पॉसिबल। यदि संभव है तो मान लेते हैं लेट द रिंग आर हैज टू जीरो एलिमेंट, 0 एंड 0 डैश। तब कह रहा है then we have to show that, सिद्ध करके दिखा दो। then we have to show that the zero element is an unit। इसका मतलब हो गया दैट इज 0 बराबर 0। यही प्रूफ करना। लिखिए तो बाबू इसको।
बैच नहीं ना बंद किए थे बाबू, तुम लोग का तो था बैच, अगला बैच बंद। अब देखो लिख लिया। अब मान लेते अगर दोनों का मान अगर सेम हो जाता तो हम लोग यहां जानते थे देन बाय द डिफिनीशन ऑफ द जीरो एलिमेंट, तो जीरो एलिमेंट के परिभाषा से हम लोग कह दिया, तो ध्यान दीजिए कि मान ले कि आर अगर एक रिंग है तो आर एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। हम अगर यहाँ से मान लिया ले अगर यह ए एलिमेंट है आर का बउआ, तो आपने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, पढ़ा था कि ए प्लस जीरो बराबर ए, जीरो होगा तो प्लस का केस लेना हो, अगर वन होता तो गुना का केस लेते। उसे रिंग में दोनों यूज होता बाबू, प्लस भी और गुना। लैंग्वेज है ध्यान से, बहुत लैंग्वेज है, लेकिन इस मंथ में यानी फरवरी में आपको खत्म हो जाएगा, क्या कि अभी 10 दिन समय है, 10 क्लास हमको लगता है काफी है, 80% बुक अभी तक मार्केट में आना है। जब बुक आएगा बाबू, नहीं आया, जब बुक आ जाएगा राजकुमार तब देखेंगे कौन सा ग्रुप छूट गया है बाकी है, लेकिन अंदाज से इतना बता दिया कि 85% अभी तक खत्म हो गया, लेकिन लैंग्वेज है इसको फिर बार बार देखेंगे हम लोग, क्लियर। अब इसके बाद नया चीज शुरू करेंगे ना तो दोनों पेपर लेके चल जाएंगे, 3 दिन लगातार और 3 दिन लगातार, ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, जैसा कहिएगा आप लोग, या अल्टरनेट या 3 दिन लगातार 3 दिन, तो मेजर 5 भी या 7, दोनों बैलेंस रहेगा। फिर एग्जाम हो या ना हो पेपर सेमेस्टर 4 का, सेमेस्टर 5 फिर शुरू कर देंगे। पत्र रिजल्ट देगा आपको 28 तारीख में। तो मान लो ए एलिमेंट है आर का, देन बाय द डिफिनीशन ऑफ जीरो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो बराबर ए, तो जीरो और जीरो दैट दोनों अगर हम जीरो एलिमेंट मान लिया, देन बाय द डिफिनीशन ऑफ जीरो एलिमेंट के तहत आप कह सकते हो यहाँ ए प्लस जीरो बराबर भी ए होगा, नहीं बाबू, एंड ए प्लस जीरो डैश बराबर भी ए होगा, समीकरण 2, ठीक है। अब आप बताइए हम यहां जानते थे बट अगर जीरो एलिमेंट है अगर आर का, आइडेंटिटी एलिमेंट है ई का मान जीरो, तो जीरो अगर एलिमेंट है आर का, तब यहां से कहेंगे सो बाय द इक्वेशन फर्स्ट के तहत आप यहाँ कह सकते हो अगर जीरो भी अगर एलिमेंट है आर का तो आप लिख सकते हो जीरो, अगर एक की जगह जीरो मान लिया, मान लो तो जीरो प्लस जीरो डैश का मान भी जीरो हो कह सकते हो। फिर यहाँ से कह देंगे एल्सो अगर मान लो जीरो डैश एलिमेंट है आर का, तब यहाँ से कहेंगे सो बाय द इक्वेशन टू के तहत हो गया जीरो डैश प्लस जीरो बराबर जीरो डैश, इसी के अनुसार यह इसको भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब बताइए जब यह अगर है तो यह भी हो सकता, अगर इसी को हम अगर मान ले सपोज
अगर इसको मान ले समीकरण 3, इसको मान ले अगर समीकरण 4, लिखिए तो इस संडे को भी क्लास देते हैं आप लोग को, समझ ना, आइएगा ना, इस संडे को भी क्लास देंगे तो नहीं, बैच बन के कुछ खिंचाएगा सिलेबस। सचिन को हम ही को फोन करना पड़ेगा। जैसे शादी किसका था, मजा ये ले रहा, तो मोहल्ला में ना था यार, इसके घर में थोड़ी था। आज क्लास लेते हैं उसका। अब बताइए ना, अगर यह लेते हो तो यहाँ से कह सकते थे आप, हम लोग लिखा जाए कि एगेन 0 डैश प्लस 0 बराबर 0 प्लस 0 डैश, ये किस लॉ से हो गया, क्या कहेंगे, बाय द कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, नहीं हो कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ से बताइए, इसलिए आप कह सकते हो कि 0 डैश प्लस 0, तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से कह देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। अभी आपने कहा 0 डैश प्लस 0 का मतलब 0 डैश 0, इसलिए कह देंगे यहाँ से कि 0 बराबर 0 डैश, दोनों का मान सेम आ गया। इसका मतलब यह जो रिंग है ना, इससे प्रूफ हो गया, दिस प्रूफ दैट द रिंग हैज यूनिक 0 एलिमेंट, प्रूफ हो गया बाबू। अगर परिभाषा समझ गया तो कुछ होती है, बारीकी से उसको लिख रहे हैं। अगला देखो बाबा, मान लो कोई भी अगर रिंग है, उस रिंग का अगर हम एडिटिव इनवर्स ले, तो हम जानते थे एक का एडिटिव इनवर्स -a, यानी रिजल्ट होना चाहिए 0। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, यह भी एक आर्टिकल है, लिखो तो प्रूफ दैट द एडिटिव इनवर्स
of an element of a ring is unit। कह रहा कोई भी एक रिंग है, उस रिंग का एडिटिव इनवर्स जो होगा वह यूनिक होगा। तो यदि संभव है तो हम मान लिया उस रिंग का दो एडिटिव इनवर्स है बी और बी डैश, उसको लेके प्रूफ करो। अगर बी बराबर बी डैश हो जाएगा तो कोई एक गो होगा, या तो बी होगा या बी डैश होगा, यूनिक होगा। ग्रुप में भी पढ़ाए थे बाबू। चलिए इसको यदि संभव है तो हम मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो, इफ पॉसिबल मान लेते हैं बी एंड बी डैश बी द टू एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट है आर। मान ले ए एलिमेंट है, इस ए का दो एडिटिव इनवर्स मान लिया बी और बी डैश, है ना, आर है ना। यह क्या है, आर क्या है, द रिंग। मान लो आर एक रिंग है, उस रिंग का एक एलिमेंट मान लिया ए, और ए का एडिटिव इनवर्स बी और बी डैश मान लिया। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब यही पढ़े थे कि ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, तो ए प्लस माइनस ए बराबर 0। अगर मल्टीप्लिकेटिव होता तो रिजल्ट होना चाहिए 1, और प्लस है तो रिजल्ट होना चाहिए 0। अगर मान लो बी एडिटिव इनवर्स है ए का, तो दोनों को ऐड करोगे तो उसका मान होना चाहिए 0। तब यहां से कह सकते थे हम लोग इतना। तब क्वेश्चन क्या करा, देन वी हैव टू शो that the additive inverse is an unit। एडिटिव इनवर्स यूनिक होना चाहिए, इसका मतलब हो गया b बराबर b डैश हो जाना चाहिए। लिखिए तो लाइट ऑफ करिए, तब मत करिए ऑफिस में। चलो तब यहां से हुआ देन बाय द definition of the additive inverse। एडिटिव इनवर्स के परिभाषा से आप कह सकते हो कि a प्लस बी बराबर 0 नहीं होगा, एंड अगर b डैश भी एडिटिव है तो a प्लस बी डैश का मान भी 0। अब बताइए यहाँ से समीकरण 1 और 2 से जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी a प्लस बी बराबर a प्लस बी डैश। ठीक है, अब यहां से कह सकते हो बाय लेफ्ट कंसिलेशन लॉ। क्या, तो लेफ्ट कंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा, यानी बी बराबर बी डैश। तो माना आपने अलग अलग दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तब आप यहां से कह सकते हो, इसका मतलब हो गया दिस प्रूफ दैट इन ए
ring are the inverse of all element is unique। मतलब जो भी एलिमेंट है उसका एडिटिव इनवर्स जो लेंगे वह यूनिक होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। लिख दो बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो है ना यह एलिमेंट है आर का, और आर यहाँ पर क्या है, यह एक रिंग है। ए रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब यहां से कह रहा देन ए प्लस एक्स बराबर है बी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन एक्स बराबर बी माइनस। यहाँ कह रहा क्या कि आर एक रिंग है, उस रिंग का दो एलिमेंट है ए और बी। रिंग है तो दोनों साइन होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तब कह रहा यह इक्वेशन दिया ए प्लस एक्स बराबर बी, तो ए और बी तो कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो यानी वेरिएबल का मान निकालो। यहाँ एक्स ही ना वेरिएबल है, अननोन है। तो कह रहा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यह होगा यानी एक्स बराबर बी माइनस, देखने चलता है कि बी एक उधर जाएगा एक्स का मान बी माइनस ए। तो कह रहा यह इसका सॉल्यूशन होगा। बड़ा सिंपल है यानी यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। इसका थ्योरम का नाम हो गया यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। सिंपल सी बात है। कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका दो ही वैल्यू होगा। लीनियर इक्वेशन कोई एक गो मान होगा, दो गो मान तो हो नहीं सकता। यूनिक मतलब कोई एगो मान होगा। तो अब बताइए यहाँ से दिया हुआ क्या, यहाँ से दिया हुआ गिवन में कि ए प्लस एक्स बराबर है बी दिया हुआ, ठीक ना। ए प्लस एक्स बराबर बी दिया हुआ बुआ। अब बताओ अगर रिंग है कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर रहा है तो आप यहां से कह सकते हो इसका मतलब ए प्लस एक्स को आप लिख सकते हो एक्स प्लस ए बराबर बी। यहाँ कर देंगे बाय कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, यानी प्लस के केस में कम्यूटेटिव लॉ से हो गया एक्स प्लस ए बराबर बी। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एडिंग माइनस ए फ्रॉम द बोथ साइड इन राइट। कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ से दिया हुआ कि सिंस अगर ए एलिमेंट है आर का
तो यहाँ से कहेंगे कि ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए एल्सो एलिमेंट आर का होबे करेगा जब रिंग है तो। लिखा जाए खाली लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को सरल तरीका से बता रहा है। जब रिंग समझ गए ना तो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड भी समझ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे तो ये जगह एक्स यह हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस माइनस ए बराबर बी प्लस माइनस एसोसिएटिव लॉ से यह एक्स प्लस ए प्लस माइनस माइनस रहेगा, नहीं समझा, माइनस ए बराबर बी माइनस, इसका मतलब जगह एक्स प्लस 0 बराबर बी माइनस यानी एक्स बराबर बी माइनस यानी एक्स का वैल्यू हो गया बी माइनस ए। यह तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब कह रहा है इसका सॉल्यूशन यूनिक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया ना एक्स बराबर बी माइनस ए। अब कह रहा है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है, तो अभी संभव है तो मान लेते इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एगो सी आ गया, तो सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आपका दिया है कि एक्स प्लस ए बराबर बी या ए प्लस एक्स बराबर बी, तो एक्स ना वेरिएबल है, तो जो भी रूट्स आप मानोगे अब बायां पक्ष में वह रूट्स देंगे तो दायां पक्ष के बराबर होबे करेगा, सेटिस्फाई करबे करेगा। तो हम यहाँ से मान लेते हैं, चलो यहाँ से लिखा जाए यदि संभव है तो हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल, लिखो बाबू, इफ पॉसिबल यदि संभव है तो मान लेते हैं कि लेट सी बी द एनोदर सॉल्यूशन इन आर। इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, देन ए प्लस एक्स बराबर बी, तो एक्स की जगह सी मान लेंगे तो जगह ए प्लस सी बराबर बी, है ना। और जैसा आपने यहाँ प्रूफ किया था एज बिफोर, पहले क्या, अब देखें वी कैन प्रूफ, आपने किया था यहाँ से एक्स बराबर बी माइनस ए, तो यहाँ से जगह सी बराबर बी माइनस, सी का वैल्यू यह आ जाएगा। तब बताओ जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ बी माइनस ए देंगे यहाँ पर, तो ए बराबर ए हो जाएगा, बी बराबर बी हो जाएगा, सब कट हो जाएगा ए यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग देयरफॉर द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस एक्स बराबर बी इज, हो गया एक्स बराबर बी माइनस ए, हो गया प्रूफ।
बउआ मान लो कोई भी एक रिंग है, उस रिंग का यूनिट एलिमेंट मान लिया, तो यूनिट का मतलब वन, वन का मतलब ई। तो कह रहा कोई भी एक रिंग है, उस रिंग का यूनिटी एलिमेंट जो होगा वह भी यूनिक होगा। जैसे अभी एडिटिव इनवर्स लिया, यहाँ यूनिक एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। लिखा था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, यह थ्योरम ही है, यह एक आर्टिकल है, लिखोगा। करा प्रूफ दैट द यूनिटी, यूनिटी समझ रहा ना, ई का मान हुआ, तो प्रूफ दैट द यूनिटी इफ इट इज exist in a ring is unique। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी एक रिंग है, उस रिंग का यूनिटी एलिमेंट यूनिक होगा। तो हम मान लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि संभव है तो मान लेते इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो हम मान लेते लेट टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई एंड ई डैश, है ना, ई और ई डैश दो एलिमेंट है ना, इन ए रिंग, किसी भी रिंग का दो गो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, है ना। या ई और ई डैश क्या हो गया, यहाँ तक कहेंगे विथ यूनिटी। एक रिंग है, तो रिंग में दोनों साइन का काम पड़ता है, प्लस भी और गुना भी। जब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप यहाँ से कह सकते हो यह ई भी एलिमेंट है आर का, और ई डैश भी एलिमेंट है ई डैश, और यह ई डैश भी एलिमेंट है आर का। तो यहाँ से कह रहा क्वेश्चन, देन वी हैव टू शो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज एन यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है, इसका मतलब ई बराबर यह ई डैश होना चाहिए। कुछ नहीं कर रहे, खाली लैंग्वेज परिभाषा जानते, अपना सिंपल भाषा में लिखे, किताब से भी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, हमसे भी बेहतर आप लिख सकते लिखा जाए। कालीचरण ठीक है। अब आप बताओ बाबू, यहाँ से देखा, देन बाय द
डिफिनीशन ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के परिभाषा से हम अगर यहाँ से मान लेते हैं कि लेट यह ए एलिमेंट है आर का, तो आप यहाँ से कह सकते हो देन ए इंटू ई बराबर या ई इंटू ए का मान ए होगा। क्या बाबू? एल्सो ए इंटू ई डैश और ई डैश इंटू ए का मान भी ए होगा। अब आप बताइए यहाँ से समीकरण 1 और 2 से जब दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर, तो नहीं आइडेंटिटी एलिमेंट गुना केस दिया हूं ना, तो बताओ समीकरण 1 और 2 से यहाँ ले सकते हो ए इंटू ई बराबर कितना ए इंटू ई डैश और यहाँ से ले ले बाय लेफ्ट कंसिलेशन लॉ। अगर लेफ्ट कंसिलेशन लॉ नहीं लेंगे तो ए इनवर्स, अगर ए एलिमेंट है आर का तो ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा आर का, तो ए इनवर्स दोनों में गुना कर देंगे तो ए इंटू ए इनवर्स का मान 1 और 1 गुना ए बराबर ए या ई। लेफ्ट कंसिलेशन लॉ बाय लेफ्ट कंसिलेशन लॉ गुना कैसे ए साफ जगह ई बराबर ई डैश, तो आपने माना अलग अलग दो, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसका मतलब इस रिंग का जो यूनिटी एलिमेंट है वह यूनिक होगी। इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर यूनिटी है ना, यूनिटी इन ए रिंग इज यूनिक। यह यूनिक हो गया कब? कहेंगे इफ इट एग्जिस्ट। अगर इट एग्जिस्ट करेगा तो एग्जिस्ट करिए रहा तो प्रूफ हो गया। ठीक है, हम मान लिया, बता देते एक मिनट।